इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिविजन न्यूज और आपके साथ मैं हूं शबाब। बात होने जा रही है चर्चा में कौन है। तो आज चर्चा में उत्तर प्रदेश की राजनीति का वो चर्चित नाम है जिसे बाहुबली की संज्ञा दी जाए। पूर्वांचल के जौनपुर के बाहुबली सांसद धनंजय सिंह आज की चर्चा और उनके साथ जुड़ रहा है ये सवाल कि क्या धनंजय सिंह 2027 के विधानसभा चुनाव में मैदान फूंकने की तैयारी कर रहे हैं, और अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो किस विधानसभा सीट से लड़ेंगे, किस पॉलिटिकल पार्टी से लड़ेंगे। इन्हीं तमाम चर्चाओं का जो बाजार गर्म है उसी से जुड़ी हुई खबर आपको बताऊंगा कि धनंजय सिंह किस तरह 2027 के चुनावों की तैयारी कर रहे हैं और किस तरह वो उस नेता के संपर्क में हैं जिसके साथ आजकल उनकी बड़ी गलबहियां चल रही। तो धनंजय सिंह पूर्वांचल के बड़े कद के नेता हैं, इसमें कोई दो राय। ओम प्रकाश राजभर क्या अखिलेश यादव को टक्कर देने के लिए पूर्वांचल के इसी बाहुबली यानी कि धनंजय सिंह के चेहरे पर दांव लगाने जा रहे हैं? और क्या बीजेपी सीधे टिकट देने से धनंजय सिंह को बच रही है और इसीलिए सहयोगी दल के जरिए बड़ा राजनीतिक खेल खेलने की तैयारी की जा रही है? और धनंजय सिंह क्या सुभाषपा के सिंबल पर चुनाव लड़ जाएंगे किस विधानसभा सीट से? यही पूरा गणित आपको समझाने के लिए आपके बीच जौनपुर की राजनीति में पिछले 2 दशकों से अगर किसी नेता का प्रभाव लगातार बना हुआ है तो वो नाम है धनंजय सिंह। कभी खुद चुनाव लड़कर तो कभी अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारकर धनंजय सिंह ने लगभग हर चुनाव में अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराई। धनंजय सिंह अब तक 3 लोकसभा और 7 विधानसभा चुनाव लड़े। 2002 के बाद 2019 एक ऐसा पहला मौका था जब धनंजय सिंह और ना ही उनका कोई परिवार का सदस्य चुनावी मैदान में, यानी कि इसके अलावा उन्होंने हर चुनाव में लड़ाई लड़ी। अब बात 2027 के विधानसभा चुनाव में भी एक बार फिर धनंजय सिंह के नाम को लेकर चुनाव लड़ने की तेज है। हालांकि धनंजय सिंह के सामने सबसे बड़ी चुनौती उनकी कानूनी स्थिति की ही है। मार्च 2024 में जौनपुर की अदालत ने उन्हें अपहरण और रंगदारी के एक मामले में 7 साल की सजा सुनाई। बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट से उन्हें जमानत तो मिल गई, लेकिन उनकी सजा पर रोक नहीं लगी। जनप्रतिनिधित्व कानून यह कहता है कि अगर किसी भी जनप्रतिनिधि पर 2 साल से अधिक की सजा है या उस पर 2 साल से ज्यादा की सजा का ऐलान कोर्ट कर चुका है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता, वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है। एक बड़ा उदाहरण हाल फिलहाल के दिनों में ही आपने देखा था मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी के मामले। अब्बास अंसारी को एक मामले में लोअर कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई। जैसे ही 2 साल की सजा उनकी हुई, उनकी विधायकी खत्म होने के लिए यूपी विधानसभा ने लिख दिया। लेकिन अब्बास अंसारी इस मामले को लेकर के हाईकोर्ट चले गए और हाईकोर्ट से यह मामला उन पर क्लियर हो गया, यानी कि उनकी विधायकी चली गई थी। हाईकोर्ट ने जब इस पर फैसला दिया तो उनकी विधायकी बहाल। ये नियम है, उसी नियम के तहत धनंजय सिंह भी अभी उस रडार में हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते। अब वो नहीं लड़ेंगे तो फिर कौन लड़ सकता है? उनकी पत्नी की चर्चाएं। यानी ये बात बिल्कुल साफ समझिए कि जब तक अदालत से राहत नहीं मिलती तब तक धनंजय सिंह का चुनाव लड़ना आसान नहीं है। ये कानूनी पेच है और ये मजबूत कानूनी पेच है, इसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं हो सकता। लेकिन राजनीति में सिर्फ कानून नहीं, समीकरण भी बहुत मायने रखते हैं। पिछले कुछ समय से धनंजय सिंह और सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की नजदीकियों ने सियासी गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी। चर्चा यह है कि ओम प्रकाश राजभर जौनपुर की मल्हानी सीट पर बड़ा दांव खेल सकते। ये वही मल्हानी सीट है जहां से धनंजय सिंह 2 बार विधायक रह चुके। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर एनडीए गठबंधन के भीतर सीटों का समीकरण बैठता है तो सुभाषपा धनंजय सिंह को अपना उम्मीदवार बनाने की कोशिश कर सकती। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि धनंजय सिंह बीजेपी की पसंद है। यह बिल्कुल ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे ओम प्रकाश राजभर ने 22 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के कहने पर
कई समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को अपने सिंबल पर चुनावी मैदान में उतारा था। उनमें अब्बास अंसारी भी थे। बाद में अब्बास अंसारी और ओम प्रकाश राजभर के रिश्ते तल्ख हो गए। कमोबेश इसी तरह धनंजय सिंह बीजेपी की पसंद है। बीजेपी बेसिकली ये तोहमत लेने से थोड़ा बच रही है, बाहुबलियों को टिकट देने वाली तोहमत से। इसीलिए वो ओम प्रकाश राजभर के मार्फत उन्हें चुनावी मैदान में या उनके परिवार के किसी सदस्य को चुनावी मैदान में उतार सके। अब बात यह आती है कि ओम प्रकाश राजभर धनंजय सिंह को क्यों चुनावी मैदान में उतारे। इसका सीधा सा जवाब है जीत। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ये अच्छी तरह जानते हैं कि 2027 में समाजवादी पार्टी खास करके अखिलेश यादव को चुनौती देने के लिए उन्हें ऐसे उम्मीदवार चाहिए जो सिर्फ चुनाव न लड़ें बल्कि जीतने की भी क्षमता रखें। राजभर की राजनीति हमेशा जातीय समीकरणों और जीतने वाले चेहरों के ही इर्द गिर्द घूमती रही। ऐसे में पूर्वांचल में मजबूत जनाधार रखने वाले धनंजय सिंह उनके लिए बड़ा दांव साबित हो सके। लेकिन यह बात भी बड़ी गंभीर है कि क्या धनंजय सिंह खुद सुभाषपा के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं? और यही सबसे बड़ा सवाल धनंजय सिंह के लिए खड़ा। राजनीतिक गलियारों में यह धारणा मजबूत है कि धनंजय सिंह का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज्यादा है। ऐसे में क्या ये सीधे बीजेपी का समर्थन चाहेंगे या फिर सुभाषपा के सिंबल पर, लेकिन एनडीए के समर्थन से चुनाव लड़ने के रास्ते को ही वो चुनेंगे? इस पर अभी भी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं। मल्हनी की लड़ाई कम दिलचस्प नहीं, ये भी जानेंगे। ऐसा नहीं है कि धनंजय सिंह आएंगे और जीत जाएंगे। अभी चीजें बहुत बदल गई। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता स्वर्गीय पारसनाथ यादव के बेटे लकी यादव पिछले 2 चुनावों से धनंजय सिंह को इसी चुनाव में पटखनी देते नजर आए, उनको हराते नजर आए। 27 में धनंजय सिंह मैदान में उतरते हैं तो एक बार फिर मल्हनी में लकी यादव बनाम धनंजय सिंह की सीधी टक्कर देखने को मिल सकती। और अगर ऐसा हुआ तो यह मुकाबला सिर्फ 2 नेताओं के बीच नहीं होगा बल्कि अखिलेश यादव और एनडीए के बीच यह प्रतिष्ठा की लड़ाई बन जाएगी। फिलहाल सवाल बहुत सारे हैं। सवाल यह भी है कि क्या अदालत से राहत मिलने के बाद धनंजय सिंह चुनाव लड़ पाएंगे? क्या ओम प्रकाश राजभर उन्हें अपने सिंबल पर चुनावी मैदान में उतार पाएंगे? क्या बीजेपी पर्दे के पीछे से ये सियासी खेल खेल रही है या फिर धनंजय सिंह कोई नया राजनीतिक ठिकाना तलाश? इन सवालों के जवाब तो आने वाले दिनों में ही मिलेंगे, लेकिन इतना तो तय है कि अगर धनंजय सिंह 2027 के चुनाव के मैदान में उतरते हैं तो पूर्वांचल की राजनीति का तापमान कई डिग्री बढ़ जाए। आप धनंजय सिंह के चुनाव लड़ने, ओम प्रकाश राजभर के करीब आने और इन तमाम चीजों को कैसे चुनें? बताइएगा। आपके राय, विचार, सुझावों का इंतजार। अगर आपके पास भी आपके इलाके की कोई खबर है जिसे आप स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो वो खबर हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। उसके साथ अपना मोबाइल नंबर जरूर दीजिएगा। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और उन खबरों के बारे में जानेगी। हमारे तमाम साथी हमको कमेंट में खबरें लिखकर भेज रहे हैं। जो साथी लिखकर भेज रहे हैं उन पर हमारी टीम काम कर रही है। बहुत जल्द उन खबरों को हम आपसे साझा करेंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को बनाने में मदद की हमारे सहयोगी सुशील कुमार।